दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के स्टूडेंट शिखा दुबे देर रात तक घर नहीं लौटी। घर वालों की बेचैनी बढ़ी तो थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई। अगले दिन एक लाश मिली। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो जो सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। शिखा जिंदा थी। गोरखपुर की यह कातिल इश्क एक प्रेम कहानी जिसने बॉयफ्रेंड के साथ खुद की मौत का नाटक रचा। एक लड़की को जाल में फंसाकर मार दिया, घर से भाग गई। आखिर कैसे हुआ इस साजिश का पर्दाफाश? आइए आपको आगे पूरा विस्तृत सच्ची घटना की कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, प्रणाम। न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहे हैं विस्तृत खबर की ओर। बता दें कि 20-22 साल की शिखा के लिए कॉलेज की दुनिया नई थी। बड़े बड़े क्लासरूम, लाइब्रेरी से झांकती किताबें और कैंटीन से दोस्तों के साथ गप्पबाजी। दिन बीते, महीने गुजरे। एक दिन शिखा अपनी सहेली नेहा के साथ कैंटीन में बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का वहां से गुजरा। नेहा ने शिखा को कोहनी मारी और फुसफुसाई, देख तो वो लड़का तुम्हें ही देख रहा है, रोज का हो गया है ये उसका। शिखा ने चाय की चुस्की ली और बिना मुड़े बोली, देख तो हम भी रहे हैं कई दिन से, खैर क्या फर्क पड़ता है। नेहा हंस पड़ी। उसकी सहेली थी नेहा, वो हंस पड़ी और कहा कि तुम भी कम नहीं हो, लेकिन जो भी हो लड़का है काफ़ी स्मार्ट। नाम जानती हो उसका? शिखा ने नहीं में सिर हिला दिया, कहा मैं नहीं जानती। नेहा बोली, दीपू यादव नाम है आपके आशिक का। आपको बता दें कि शिखा ने पलट कर पूछा, तुम्हें कैसे पता, तुम जानती हो उसे? नेहा ने कहा, हमें सब पता रहता है, बड़े घर का है, कई लड़कियां लट्टू हैं उस पर। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। शिखा जहाँ जाती दीपू वहीं नजर आता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। एक दोपहर नेहा ने फिर कहा, तुम्हारी तरफ से हम बात करें। शिखा ने किताब से नजर उठाई और मुस्कुराकर बोली, हैंडसम तो वो है, लेकिन हम पहल क्यों करें, देखते हैं बोलने की हिम्मत भी है या न। फिर नेहा ने आंखें मटकार कर कहा, मैडम जी के जलवे ठीक हैं। आपको बता दें कि फिर एक दिन शिखा लाइब्रेरी से निकल रही थी। अचानक तेज बारिश हो शुरू हो गई। शिखा रुक गई। तभी दीपू आया। उसके हाथ में छाता था। वो रुका, शिखा की तरफ देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, आप चाहें तो हम छाता शेयर कर सकते हैं। शिखा एक पल हिचकिचाई, फिर हामी भर दी। दोनों साथ चलने लगे। दोनों की धड़कनें तेज थी। तभी दीपू हिचकते हुए बोला, मैं दीपू हूँ, कई बार देखा है आपको कैंटीन में। शिखा दुबे सिर झुकाकर मुस्कुराई, बोली, हम नोटिस कर रहे हैं। दीपू हंसा, अच्छा तो हम अकेले नहीं थे? शिखा ने झिड़क कर कहा, हम अंधे थोड़ी ही हैं। दीपू झिप गया। शिखा मुस्कुरा दी। दोनों कॉलेज गेट तक आ चुके थे। दीपू ने पूछा, कहाँ रहती हैं आप? शिखा ने कहा, कमलेशपुरम। दीपू चौंक कर बोला, अरे हम भी तो उसी तरफ रहते हैं, साथ चलें? शिखा ऑटो में बैठी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस सकते हुए दीप के बैठने की जगह बना दी। दीपू ने देखा लेकिन बैठा नहीं। शिखा हंसते हुए बोली, आ जाओ अंदर, बाहर भीग जाओगे। अगले दिन दीपू कैंटीन में शिखा का इंतजार कर रहा था। शिखा आती दिखी तो दीपू ने नजर झुकाकर बाल सही किए और कपड़ों पर हाथ फेरा। शिखा को देखते ही दीपू ने पूछा, चाय? शिखा मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम तो रोज काफी पीते हो। दीपू ने शरारत भरी नजरों से कहा, मतलब हम भी नोटिस हो रहे थे। शिखा शर्माकर बैठ गई। उसने चाय ली और दीपू ने काफी दोनों घंटे तक बतियाते रहे। धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ा। अब कॉरिडोर और लाइब्रेरी में भी दोनों साथ नजर आने लगे। एक दिन दीपू ने कहा, कल क्लास बंद करके पार्क में चले घूमने। शिखा ने पहले मना किया, पापा ने कहा है पढ़ाई पर फोकस करना है। दीपू उदास हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर बोला, बस एक बार ना। फिर पहला क्लास बंक। दोनों पार्क गए, आइसक्रीम खाई, खूब बतियाए। दीपू ने बैग से एक गुलाब निकाला और शिखा के हाथों में थमा दिया। उस दिन से दोनों का रूटीन बदल गया। लेक्चर के बजाय कैंटीन और पार्क में वक्त गुजरने लगा। अब क्लास बंक आम हो गया, लेकिन प्यार इतनी आसानी से हासिल हो जाए ये तो बात ही क्या है। दोनों की कास्ट अलग थी। शिखा के घर वालों को उसका रवैया देखकर शक हो गया। उसके पहनावे और घर आने के वक्त को लेकर रोक टोक शुरू हो गई। एक दिन शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? शिखा झूठ बोला, कहा अच्छी चल रही पापा। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। पिता ने आगे पूछा,
कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो ना? शिखा पिता के टेढ़े सवाल से समझ गई। उसका कलेजा धक से कर गया। उसने हिम्मत बांधकर कहा, हाँ पापा, कॉलेज में पढ़ाई ही करते हैं ना। किचन से शिखा की माँ ने जवाब दिया, पहले होती थी सिर्फ पढ़ाई, अब तो गलबहियाँ भी होती हैं। तुम्हें छूट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और करो। शिखा ने अनजान बनते हुए बोली, क्या कहना चाह रहे हैं मम्मी? माँ ने कहा, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम कॉलेज जाती हो? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं मालूम नहीं? यह सुनते ही शिखा चौंक गई, कुछ न बोली, बस वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। अगले दिन शिखा बिना साज श्रृंगार के ही कॉलेज चली गई। पहुँचते ही दीपू से मिली और रोने लगी। फिर बोली, घर वालों को शक हो गया है, पता नहीं कब मेरा कॉलेज आना बंद कर दें। दीपू तुरकर बोला, कॉलेज आना बंद करवा देंगे तो क्या प्यार भी खत्म हो जाएगा? शिखा आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, वो जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगे। फिर बोली, देखो हम स्कूल में नहीं पढ़ते, कॉलेज में हैं, लड़कियों का कॉलेज खत्म मतलब सीधे शादी। तुम ये बताओ, हमसे शादी करोगे या बस मजे कर रहे हो? दीपू नाराज हो गया, चुप करो, मजे करने को सिर्फ तुम ही बची हो, कई लड़कियां हैं इसके लिए। फिर शिखा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोला, तुम जिस दिन कहोगे उस दिन उस वक्त उसी जगह तुमसे शादी कर लेंगे। उधर शिखा के घर में कलह बढ़ती जा रही थी। माँ की तरफ से कॉलेज बंद करवाने की धमकियाँ मिल रही थी। शिखा सब कुछ सुनती रही। कुछ महीने बीते। फिर 18 अप्रैल 2011 को दोनों ने गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दीपू बोला, अभी कुछ दिन तुम अपने घर पर ही रहो, हम कुछ प्लान करके बताते हैं। शादी के बाद शिखा अपने ही घर में रही, सिंदूर भी नहीं लगाती, बस ख्वाब देखती एक दिन वो और दीपू साथ रहेंगे। लेकिन शिखा की माँ ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। अब वो कभी कभार ही कॉलेज आती। उसका घर से निकलना ही मुश्किल था। वो घर में कैद थी। दिन गुजरते जा रहे थे। दीपू का मैसेज आता, थोड़ा और इंतजार करो, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। शिखा प्लान के बारे में पूछती, लेकिन दीपू कहता, जल्द बताऊंगा। आपको बता दें कि दीपू का फोन आया, शिखा कल तुम 10 बजे कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलो। यह घटना है 6 जून 2011 की सुबह का। अगले दिन कॉलेज में जरूरी काम के बहाने शिखा पार्क पहुंची, लेकिन दिल में एक अनजान डर था। आखिर दीपू ने क्या बड़ा प्लान किया? पार्क में दीपू इंतजार कर रहा था, साथ में उसका दोस्त सुग्रीव भी था। सुग्रीव दीपू के पिता के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता था। शिखा को देखते ही दीपू ने झट से उसे गले लगा लिया और पूछा, कैसी हो? शिखा कहा ठीक नहीं है। दीपू ने देखा कि शिखा सिंदूर लगाकर आई थी। ये देखते ही उसने एक बार फिर शिखा को गले लगा लिया। फिर बोला, अब तुम्हें छुप कर सिंदूर नहीं लगाना होगा। कुछ देर दोनों ने आपस बातें की। फिर इशारा करते हुए बोला, ये सुग्रीव है मेरा दोस्त, सोनभद्र में मेरे पापा का बिजनेस दिखता है, हम जल्द ही सोनभद्र जाएंगे। आप बता दें कि शिखा ने कहा हम, दीपू ने कहा हाँ हम दोनों साथ जाएंगे। शिखा चुपचाप दीपू की बात सुन रही थी। वो बोला, लेकिन भागने से पहले एक प्लान है। शिखा ने कहा, क्या? दीपू ने कहा, इधर उधर देखकर गंभीरता से कहा, तुम्हारी मौत का नाटक करना होगा। शिखा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, क्या करना चाह रहे हो? मारने का नाटक? दीपू, हाँ, अगर तुम मर गई तो घर वाले कभी हमें ढूंढेंगे नहीं, हम आज़ाद हो जाएंगे। शिखा चौंक गई, बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? दीपू ने समझाया, सुग्रीव एक लड़की लाएगा तुम्हारी कदकाठी की, हम उसे ख़त्म कर देंगे। फिर तुम्हारे कपड़े उसे पहनाकर चेहरा बिगाड़ कर जंगल में फेंक देंगे। घर वालों को लगेगा कि वो तुम ही हो और हम सोनभद्र भाग जाएंगे। दीपू का प्लान सुनते ही शिखा के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। शिखा हिचकते हुए बोली, ये मर्डर? नहीं दीपू, ये गलत है। किसी निर्दोष की जान कैसे ले हुए? दीपू ने शिखा के दोनों कंधों से पकड़ा और शिखा, ये हमारे प्यार के लिए एक कुर्बानी है, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ये एक बार की बात है, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। शिखा इसके लिए तैयार न थी। वो बार बार दीपू की तरफ देखकर कहती, ये पाप है, हमसे नहीं होगा। दीपू कहता, प्यार में सब जायज़ होता है, कुछ भी पाप नहीं होता। वो आगे कहता है, मान लो अगर हम साथ नहीं रहते हैं तो तुम क्या करोगी? दीपू का सवाल खत्म ही नहीं हुआ था कि शिखा बोल पड़ी, जान दे दूंगी। अब गुस्से में शिखा ने सवाल किया, क्या तुम जान दे दोगे? दीपू ने उसे कसकर पकड़ा और शिखा चौंक उठी, नजरें मिलाकर बोला, कोई शक है तुम्हें? बता दें कि शिखा चुप रही। फिर दीपू बोला, 2 जिंदगियां खत्म होने से बेहतर है कि एक जान जाए। शिखा रो पड़ी। दीपू ने उसे गले लगा लिया। फिर सुग्रीव की तरफ देखकर बोला, काम हो जाएगा ना? सुग्रीव मुस्कुरा दिया। इसके बाद दीपू ने शिखा से कहा, तुम कल बाजार जाकर कपड़े खरीद लो, कल ही तुम्हें बता देंगे कहाँ और कब मिलना है, नए कपड़े साथ लेकर आना है। बता दें कि 8 जून की बात है 2011 को।
सुग्रीव पूजा को से मिलने गया। वो पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। ये घटना है सोनभद्र का। और दीपू का साथी जो था सुग्रीव, वो पूजा नाम की महिला से मिलने गया, जो कि पति से अलग रहती थी, मायके में रह रही थी। कई बार सुग्रीव से नौकरी दिलाने के लिए कह चुकी थी। सुग्रीव बोला, तुम्हारे लिए एक नौकरी है, करोगी? पूजा, काहे नहीं करेंगे, आखिर कब तक घर में रह बैठेंगे? सुग्रीव बोला, गोरखपुर में एक फैमिली है, घर की साफ सफाई बर्तन चौका करना होगा, 3-4 हज़ार मिल जाएंगे, रहना खाना अलग है से। पूजा के लिए नौकरी जरूरी थी, वो राजी हो गई। सुग्रीव के कहे के मुताबिक 2 दिन बाद उससे मिली। सुग्रीव ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर जा रहा था। दीपू भी उसके साथ था। पूजा ट्रक में बैठी और सुग्रीव चल दिया। गोरखपुर पहुंचने से पहले सुग्रीव ने ट्रक हाईवे से घुमाकर खोराबार कस्बे की तरफ मोड़ दिया। पूजा ने चौंक कर पूछा, तुम तो कह रहे थे गोरखपुर जा रहा है, ये किधर जा रहे हो? सुग्रीव बोला, गाड़ी के कागज अधूरे हैं, उधर से जाएंगे तो पुलिस रोक लेगी। पूजा ने विश्वास कर लिया। रात हो ही चुकी थी। तभी साथ बैठे दीपू ने पूजा का गला दबा दिया। पूजा को लगा कि दीपू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पूजा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी सुग्रीव ने गाड़ी रोकी और पूजा के हाथ पैर पकड़ लिए। दीपू ने जोर से पूजा की गर्दन दबा दी। कुछ देर बाद पूजा ने छटपटाना बंद कर दिया। ट्रक फिर चल दिया। काफ़ी आगे जाकर ट्रक रुका। शिखा वहीं नए कपड़े लेकर खड़ी थी। शिखा ट्रक में चढ़ी और पूजा की लाश देखकर सम गई। दीपू हंसते हुए बोला, अरे सो रही है। शिखा की सांस में सांस आई। तभी दीपू और सुग्रीव एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। शिखा समझ गई कि दोनों ने उसे मार दिया है। आगे जाकर ट्रक एक बार फिर रुका। गोरखपुर शहर के करीब 10 किलोमीटर पहले मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास सिंगाड़िया के जंगल में सुग्रीव और दीपू नीचे उतरे। शिखा ने ट्रक में ही कपड़े बदले और खुद के कपड़े पूजा को पहनाने लगे। लाश भारी थी। दीपू और सुग्रीव ने उसकी मदद की। शिखा ने गले का काला धागा और चूड़िया भी पूजा को पहना दी। फिर दीपू और सुग्रीव पूजा की लाश उठाकर जंगल में ले गए। सुग्रीव ने लोहे की राड से पूजा के चेहरे पर कई बार किए। चेहरा पहचाने लायक नहीं था। शिखा पर्स और चप्पल भी वहीं छोड़ दी ताकि लाश की शिनाख्त शिखा के रूप में हो। प्लान पूरा हो चुका था। इसके बाद तीनों उसी ट्रक में बैठकर सोनभद्र चले गए। अब शिखा दीपू आज़ाद थे। दोनों एक साथ रहने लगे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। आपको बता दें, उधर शिखा के घर का माहौल भारी था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी, लेकिन एकलौती बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। फोन भी बंद आ रहा था। माँ बाप की छाती धक धक कर रही थी, कहीं भाग तो नहीं गई। आखिर में हार मानकर पिता रामप्रसाद ने कैंट थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगले दिन यानी 11 जून को सिंगाड़िया के जंगल में एक लाश बरामद हुई। चेहरा पूरी तरह से उधड़ चुका था। जगह जगह से मांस फट चुके था। आपको बता दें कि साथ मिले सामान और शिनाख्त हुई कि लाश कमलेशपुरम में रहने वाली शिखा दुबे की है। पुलिस ने रामप्रसाद को खबर दी। खबर मिलते ही उनका दिल बैठ गया। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लाश पर वहीं कपड़े थे जो शिखा घर से बाहर निकली थी। गले में काला धागा, पास पड़ी चप्पल और पर्स भी शिखा का था। लाश की हालत देखी तो गस खाकर गिर पड़े। पुलिस ने जैसे तैसे संभाला। बड़े नाज से पाली गई एकलौती लड़की अर्थी पर विदा हुई। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। गुमशुदगी की केस मर्डर में बदल गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने रामप्रसाद को थाने बुलाया। इंस्पेक्टर अश्विनी सिन्हा ने धीरे से कहा, देखिए, हम आपकी लड़की वापस नहीं ला सकते। हमें भी दुख है, लेकिन वादा करते हैं कि मारने वाला बचेगा नहीं। रामप्रसाद चुप रहे। सिन्हा ने पूछा, किसी पर शक है? रामप्रसाद ने कहा, दीपू यादव। इंस्पेक्टर के बगल में खड़ी सिपाही ने डायरी में नाम नोट किया। इंस्पेक्टर ने आगे पूछा, कौन है ये, कुछ बताइए इसके बारे में। रामप्रसाद दुबे ने बताना शुरू किया, हमारे मोहल्ले में रहता है, ट्रक का बिजनेस है इसके बाप का, मेरी बेटी के साथ पढ़ता था। इंस्पेक्टर की नजरें कुछ टेढ़ी हो गई। उसके कान कुछ और सुनना चाह रहे थे। रामप्रसाद सिर झुकाकर बोले, लेकिन हमें शक था कि इसलिए शिखा का कॉलेज बंद कर दिया था। पुलिस दीपू के घर पहुंची। वो घर से गायब था। नंबर ट्रेस किया गया। सिर इन्वेक्टेड था। काफ़ी दिन बीत गए। सिम नहीं लगा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन इंस्पेक्टर सिन्हा फाइलें खंगाल रहे थे। तभी एक सिपाही बोला, साहब एक बात कहें। इंस्पेक्टर सिन्हा ने घूर पूछा। सिपाही ने कहा कि साहब, आप कन्फर्म है जिस लड़की का लाश मिला था वो शिखा थी? इंस्पेक्टर सुनते ही झन्ना गए। गुस्से भरे लहजे में बोले, पहले न बुझाइए, साफ साफ कहिए। सिपाही बोला, लड़की के पेट पर निशान थे जैसे बाल बच्चे वाली औरत के पेट पर डिलीवरी के बाद आता है, लेकिन शिखा तो कुंवारी थी। ये सुनते ही सिन्हा चौंक गए। अलग एंगल से भी केस की जांच शुरू हुई। फिर भी पुलिस सर्विलांस छापे सब काम नाकाम हो रहे थे। पुलिस ने अब दीपू के सभी रिश्तेदारों के नंबर सर्विलांस पर डाल दिए।
अगस्त 2011 की बात है। शाम को दीपू ने बहन को फोन किया। कार ट्रेस हो चुकी थी। लोकेशन सोनभद्र का माइनिंग खनन एरिया। पुलिस की एक टीम फौरन रवाना हुई। सोनभद्र पहुंचकर एक मकान के सामने जीप रुकी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने दरवाजा खटखटाया। ये लड़की ने दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए। ये वही लड़की थी सिखाते हुए, लेकिन लाश तो ये उसकी हमसकल है या कुछ और। सिपाही अंदर घुसे। दीपू वहीं था। कमरे की दीवार पर दोनों की फोटो टंगी थी। पुलिस दोनों को लेकर गोरखपुर पहुंची। पूछताछ में दीपू टूट गया। उसने सब साफ साफ बता दिया कि सुग्रीव पूजा मर्डर की प्लानिंग की। परत दर परत पुलिस कहा सच्चाई बाहर आ गई थी। पुलिस सिखा और दीपू को जेल भेज दिया। 7 साल जेल में गुजारने के बाद दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हैरत की बात यह है कि वो प्यार जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने और लेने को तैयार था, अभी दूसरे का चेहरा तक नहीं देखता। दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली है। मामला अभी भी कोर्ट में है। उम्मीद है दोनों को जल्द ही उनके की सजा मिलेगी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? एक अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए इसमें और अपना सुझाव भी दीजिए। मेरी कहानी का बताने का मतलब नहीं था कि मकसद नहीं था कि किसी को नीचा दिखाएं या किसी को अपमानित करें। यह एक सच्ची कहानी है गोरखपुर की, जिसके बारे में आज यह एक खुलासा किया गया उस कहानी का। तो खबर में आप बने रहें। नमस्कार।